सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाध्याय जो हमको पतन से बचाता है, स्वाध्याय जो हमको मन वाणी शरीर के कर्मों का ज्ञान देता है, स्वाध्याय जो हमारे अंदर समर्पण का भाव जगाता है, स्वाध्याय जो हम निरंतरता के साथ अपने कर्मों में बिना थके बिना रुके अहर्निश प्रसन्नता के साथ पुरुषार्थ के साथ परमार्थ परोपकार सदाचार की भावना से ओतप्रोत होकर के आनंद के साथ करते हैं। तो वेदानुकूल आचरण, वेद के जो निर्देश हैं, वेद का जो विधि और निषेध रूपी हमको जो उपदेश दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना, कैसे जीना है कैसे नहीं जीना है, अर्थात हमारे प्रत्येक व्यवहार का हमारे संस्कार के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि हम गलत कार्य करेंगे, गलत विचार रखेंगे, गलत बोलेंगे, तो हमारा वह संस्कार वैसा वैसा बनता चला जाता है और ऐसा संस्कार जो हमको दुरित की ओर ले जाता है, दुर्गुणों से युक्त कर देता है, दुर्व्यसनों में हमको फंसा देता है। लेकिन जब हम सतत स्वाध्यायशील होकर के, सत्संग से युक्त होकर के, सद्विचारों से युक्त होकर के सद्धर्म सत्कर्म का अनुष्ठान करते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन दिव्य हो जाता है, भव्य हो जाता है। हम नर से नारायण बन जाते हैं, हम जो है बहुत वामन से विराट बन जाते हैं। हमारा जो अल्प ज्ञान होता है वह ज्ञान परिपक्व हो जाता है और हमारे स्वयं के लिए भी और इस संसार के लिए भी ज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है उसका जीवन पशु के समान है। विद्या विहीनः पशु भी समाना कहा है हमारे ग्रंथों में। तो विद्या से विनय से संपन्न हमारा जीवन हो, हम आचरण से युक्त हों, हमारा प्रत्येक कर्म पूजा बन जाए, प्रत्येक कर्म हमारा उत्थान के लिए हो, पतन के न लिए हो। यदि हम पतन के रास्ते पर चलेंगे, यदि हम अपकर्ष के रास्ते पर चलेंगे, तो जीवन का इस जगत का तिरस्कार होगा, इसका अपमान होगा। हम सम्मान के साथ जिएं और दूसरों को भी सम्मान दे सकें, ऐसी दिव्य भव्य कामना से युक्त होकर के जब कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन सदा सर्वदा सर्वत्र सुंदर और सरल बन जाता है। हम सब रोगों को दूर करने वाले बन जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 50वें सूक्त के प्रथम मंत्र का, जिसमें यह प्रार्थना की थी, मैं स्वस्थ बनूं, मैं निर्द्वेष रहूं, स्नेह से युक्त बनूं और प्रगतिशील रहूं, मेरा जीवन शत्रु हिंसक सुखकारी नियमन के भाव को प्रेरणा देने वाले को तथा दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले के लिए यज्ञशील यत्न करूं, प्रेरक प्रभु की उपासना करूं, ऐसी प्रार्थना की थी। और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है कि ज्योतिर्मय यज्ञशील पुरुषों के संपर्क में हमारा जीवन भी अपराध शून्य बने। यह दूसरे मंत्र का जो उपदेश है कि हम अच्छे लोगों की संगति करें। हम गलत लोगों की संगति में, जो दुर्गुणों में फंसे हैं, दुर्व्यसनों में फंसे हैं, जिनके जीवन में छल कपट है, जिनके जीवन में ईर्षा द्वेष है, ऐसे लोगों की यदि हम संगति में रहेंगे तो उससे हमारे अंदर भी विकार आ जाते हैं। हम उन विकारों से बचें, अच्छे और सच्चे विचारों से युक्त हों, इसके लिए हमको सज्जनों की संगति में रहना है, हमको दुर्जनों की संगति से बचना है। और सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते, ऐसा उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार से तीसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि द्यावा पृथ्वी की अनुकूलता से हम विशाल बल वृद्धि के कारणभूत गृह महनीय धन का तथा निष्पापता को हम प्राप्त करें, हम निष्कलंक हो जाएं, हम पाप से शून्य हो जाएं, अधर्म से
मुक्त धर्म से युक्त हो जाएं, सारे जो संसार के दुख हैं, दुख से मुक्ति और सुखों से आनंद से युक्ति हमारी हो, हम युक्त व्यवहार करें। और इसी प्रकार से चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि हम प्राणों को पुकारते हैं, हम निरोगी बने और प्राण साधना करें। ये तो बिल्कुल संसार में आज हम देख पा रहे हैं, जो प्राण साधना करते हैं वे अत्यंत यशस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं। तो इस चौथे मंत्र का भाव हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैं प्रथम लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम आनो रुद्रस्य आनो रुद्रस्य सूनवो नमन्तामाद्या नमन्तमद्या हूतासो वसवो दृष्टाः। यदि मर्भे महती वा हितासो बाधे हितासो बाधे
मरुतो अहवाम देवान। ऋग्वेद के छठे मंडल के 50वें सूक्त का चौथा मंत्र है। ओम आनो रुद्रस्य सूनवो नमन्तमद्याहूतासो वसवो अधृष्टाः यदि मर्भे महति वाहितासो बाधे मरुतो अहावाम देवान। ओम आनो रुद्रस्य सूनवो नमन्तमद्याहूतासो वसवो अधृष्टाः यदि मर्भे महति वाहितासो बाधे मरुतो अहवाम देवान। बहुत सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। रुद्र जो सब रोगों का नाश करने वाले हैं, सब रोगों का द्रावण करने वाले हैं। प्राणः जो प्राण मरुत इस रुद्र के पुत्र हैं, ये ही वस्तुतः सारे रोगों का नाश करने वाले हैं, सारे रोगों का दमन करने वाले हैं, सारे रोगों को भगाते हैं। इनसे प्रार्थना करते हैं कि हे रुद्रस्य सूनवः, रुद्र पुत्र प्राणों आहूतासः पुकारे गए आप नः हमारे लिए, अद्या आज नमनताम प्राप्त हो, आगच्छन्तु ऐसा कहा है कि आप हमको प्राप्त होइए। जो भी यहाँ प्रार्थनाएं हैं प्रायः बहुवचन में की गई हैं कि हम सबके लिए कल्याणकारी हों। केवल मेरे कल्याण से ही विश्व का कल्याण नहीं होगा, अपितु जिसमें सबका कल्याण है, जिसमें समष्टि का कल्याण है, उसमें समष्टि में मैं भी हूँ तो मेरा भी कल्याण होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने व्यक्ति से समष्टि का, सेल्फ रियलाइजेशन से कलेक्टिव रियलाइजेशन का जो पथ प्रदर्शन किया है वह निसंदेह अत्यंत महनीय है। तो जहाँ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यहाँ भी नः अधिकतम हमको मिलेंगे आ नः रुद्रस्य। तो हमारे लिए आज अभी इसी क्षण इतना मैं उत्साह से, इतना मैं आरोग्यता से परिपूर्ण हो जाऊं कि किसी भी प्रकार से मुझको इस संसार की जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हैं, जो रोग हैं, जो दोष हैं, जो गिरावट है, जो मिलावट है संसार की, उससे मैं ऊपर उठ सकूं और मेरा जीवन निर्मल हो। मैं एक पल के लिए भी मानसिक शारीरिक रूप से रोगी ना रहूं। सारे रोगों का आप दमन करने वाले हैं। वास्तव में आप वसवः हमारे जो है पुकारे गए
आप हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले हैं। अधृष्टाः, शत्रुओं से आपका धर्षण नहीं किया जाता है। यत् चाहे आप अर्भे छोटे महती व या बड़े, बाधे संग्राम में ईम निश्चय से हितासाः, हम स्थित होते हैं तो देवान, इस दिव्य गुणों वाले रोगों को जीतने की कामना वाले मरुतः प्राणों को आह्वाम पुकारते हैं। रोगों के साथ होने वाले संग्राम अर्भा है, वासनाओं के साथ चलने वाले संग्राम महान हैं। इन संग्रामों में विजय यदि हम चाहते हैं, यदि हम विजयी होना चाहते हैं, इन प्राणों के द्वारा ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लौकिक रूप से हम देखते हैं कि यदि प्राण शक्ति ना हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। श्वासों का आयाम, श्वास प्रश्वास से हमारे शरीर का सामर्थ्य तो बढ़ेगा, मन भी नियंत्रित रहेगा और सारे रोगों से, दोषों से हम बच पाएंगे। एक यही उपाय है कि हमारी शक्ति निरंतर बढ़ती रहे और ये रोग हमसे दूर रहें। रोग आने के अनेक कारण हैं, शरीर के, मन के भी रोग, लेकिन प्राणों का जो संबंध है वो पूर्ण रूप से हमारे पूरे शरीर, एक एक कोशिका से है और मन से है, इंद्रियों से है। मन जो सबसे निकटता प्राण की है, तो वह मन निर्मल हो जाता है। जो व्यक्ति प्राण साधना करता है वह मन कभी भी अनियंत्रित नहीं होता है। जिसका चलाने वाला जो सारथी है, जो इस जीवन रूपी गाड़ी को चला रहा है, तो वह परमात्मा की कृपा से आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब नियंत्रित होते हैं स्वामी में। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। हम इस प्रार्थना से, प्राणोपासना से, ईश्वरोपासना से अपने शरीर को सभी रोगों से बचा सकते हैं। और आज जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वह भी इस बात को मानती है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को योग के अनुष्ठान से, योग प्राणायाम के अभ्यास से निरोगी किया है, उनके भयंकर रोगों को दूर किया है। और जिनका मन लगता नहीं था अच्छे कार्यों में, मन चंचल रहता था, आलस से प्रमाद था, तो मन पर भी पूरा नियंत्रण हो गया, इंद्रियों पर भी पूरा नियंत्रण हो गया। और ये जो प्राण है, वास्तव में प्राण पूरे इस व्यष्टि से समष्टि का जड़ चेतन जो कुछ भी है वह सब प्राण के वशीभूत है। इसलिए उपनिषदों में चर्चा आती है, प्राणसिदम वसे सर्वम त्रिदिवी यत् प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहिनैति। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रपाः तुम ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसे। प्राण शक्ति इतनी महान है कि तीनों लोकों में यह समान रूप से विद्यमान है। चाहे कहीं भी जाएंगे तो प्राण शक्ति से ही सारा कार्य चलता है, आकर्षण से सारा कार्य चलता है। इसलिए यह रोगियों के लिए महाऔषधि है प्राण शक्ति, और जो भोगी हैं उनके लिए जीने का साधन है, और जो योगी हैं उनके लिए समाधि का साधन है। इसलिए योग में जीवन अवश्य होना चाहिए, साधना से युक्त जीवन होना चाहिए। हम प्राणों को पुकारते हैं, ये हमें निरोगी बना करके उत्तम निवास वाला बनाते हैं तथा वासनाओं से दूर कर देते हैं, वासनाओं से आक्रांत नहीं होने देते हैं। हम वासनाओं से आक्रांत ना हो, वासनाओं हमारे अंदर प्रवेश ना करें, ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव हो जाए, उसके लिए नित्य प्रति प्राण साधना आवश्यक है।
छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए तन मन और वतन को स्वस्थ रखना है। तो योग ही एक ऐसा उपाय है। महामारी कोरोना जो पूरे देश और दुनिया ने देखा, जिसकी कोई कल्पना भी कभी नहीं कर सकता था, उस परिस्थिति में भी हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान बचाई। तो वह प्राण साधना से, आरोग्य से युक्त होकर के आयुर्वेद का, यज्ञ का, ऋषि परंपरा का जो भी संसाधन हमको स्वस्थ रखने में सहायक है, उन सभी संसाधनों से हमने अपने आप को स्वस्थ बना करके जीवन को जीने का प्रयत्न किया है। इसलिए प्रभु का हम सदा ध्यान रखें और उसका चिंतन करते रहें कि हमको वह अच्छे मार्ग पर चलाए, बुरे मार्ग पर हम जो है ना जाएं। जब उसका ध्यान हम रखेंगे हर पल, तो हमारा भी पूरा ध्यान रखेगा, और नहीं तो बुराई की ओर हम प्रवेश कर जाते हैं। बुराई हमारे अंदर पता नहीं कब प्रवेश कर जाती है और हम तब जाकर के होश में आते हैं जब सब कुछ लुट जाता है। इसलिए पहले से पहले जागरूक हों और प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने कर्मों को करें। जो भी कर्म करें उसको समर्पित करते हुए करें। इसलिए कहा, बहुत सुंदर बात कही, ओम प्राण प्यारे हमको महान कर दो, ओम प्राण प्यारे हमको महान कर दो, अज्ञान को मिटाकर हृदय में ज्ञान भर दो, अज्ञान को मिटाकर हृदय में ज्ञान भर दो, सत्कर्म हम करें सब और धर्ममय बने सब, सत्कर्म हम करें सब और धर्ममय बने सब, करें प्रेम की हम रक्षा, करें देश की हम रक्षा, करें देश की हम रक्षा, बलवान हमको कर दो, ओम प्राण प्यारे हमको महान कर दो, अज्ञान को मिटाकर हृदय में ज्ञान भर दो, ब्रह्मचर्य व्रत हम धारे और काम क्रोध मारे, हो दूर सब बुराई, हो दूर सब बुराई, गुणवान हमको कर दो, ओम प्राण प्यारे हमको महान कर दो, हे नाथ सब सुखी हो कोई न अब दुखी हो, हे नाथ सब सुखी हो कोई न अब दुखी हो, हमको है नाथ ऐसी, हमको है नाथ ऐसी, बुद्धि का दान कर दो, बुद्धि प्रदान कर दो, हमको महान कर दो, नर नारी हो धर्मधारी हो बच्चे आज्ञाकारी, नरोत्तम हो मेरे स्वामी, विद्या का दान कर दो, विद्या का दान कर दो प्रभु जी, विद्या का दान कर दो, ओम प्राण प्यारे हमको महान कर दो, अज्ञान को मिटाकर हृदय में ज्ञान भर दो प्रभु जी, हृदय में ज्ञान भर दो। ओम शांति शांति शांति।